बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज उसी वीडियो का तसलसल बरकरार रखते हुए तीसरा हिस्सा है जो पिछला मौजू चल रहा है। तो इसमें जो तीसरा बहुत अहम फैक्टर है, जो तीसरी बहुत अहम वजह है, वो होती है गैर ज़रूरी बहस। हमारे माशरे में बहुत से कपल्स आपने ऐसे देखे होंगे जिनके दरमियान हर वक्त झगड़ा रहता है, जो हर वक्त किसी न किसी बात पर एक दूसरे के साथ उलझ रहे होते हैं, जो हर वक्त किसी न किसी बात पर एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं। यकीन कीजिए ये एक छोटी सी चीज़ है जिसे हम बहुत मामूली सी समझ रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ औरत का मुझे नहीं पता, लेकिन मर्द की नफ्सियात पर बहुत गहरा असर डालती है। क्योंकि जिस शख्स के साथ आप बहस कर रही हैं, हो सकता है वो अपना बेस्ट कर रहा हो आपके लिए, वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए जितना मुमकिन हो सके कोशिश कर रहा हो, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान सब कुछ करने के बावजूद बेबस होता है। आज के इस महंगाई के दौर में अगर वो आपकी ज़रूरियात को बेहतर तरीके से पूरा कर रहा है तो यकीन कीजिए उसके हाथ चूम लीजिए। क्योंकि इस महंगाई के दौर में जहां लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, जहां लोग अपने जिस्म के औज़ा बेच रहे हैं, जहां लोग 2 वक्त के खाने को तरस रहे हैं, जहां लोग अपने नाजायज़ कामों में दाखिल हो रहे हैं, जहां लोग अपने ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए ऐसे रास्तों पर चल रहे हैं जिन पर हम और आप सोच भी नहीं सकते। इस दौर में भी अगर वो आपकी ख्वाहिशात को भी साथ पूरा कर रहे हैं तो उनसे मज़ीद की तवक्को मत कीजिए। बहस हाँ वो किसी के साथ भी हो, बहस का इख्तिताम हमेशा किसी एक की जीत पर होता है, जबकि दूसरे फरीक के दिल में नफरत पैदा हो चुकी होती है। मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि बहस के दौरान ही औरत मर्द को इस नहज पर पहुंचा देती है, उसे इतना तैश दिला देती है कि वो गुस्से की हालत में और मजबूरी के तहत तलाक दे देता है। वो बहस को ख़त्म करने के लिए रिश्ते को ही ख़त्म कर देता है। मैं ये कभी नहीं कहता कि इसमें मर्द कसूरवार नहीं होता, लेकिन लंबी बहस में दोनों का कसूर होता है। अगर कोई एक फरीक भी बहस को ख़त्म करने के लिए एक स्टेप पीछे ले ले, अगर बहस को ख़त्म करने के लिए एक फरीक, ख्वाह वो मर्द है या औरत, खामोशी इख्तियार कर ले, तो ये रिश्ता टूटने से बच सकता है। गैर ज़रूरी बहस से और गैर ज़रूरी तकरार से जो दिलों के दरमियान फासले बनते हैं वो फिर बढ़ते ही चले जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं तो सोचिए कि कहीं आप उस बहस को मज़ीद तवील तो नहीं करते, कहीं आप गुस्से में दूसरे फरीक को तैश तो नहीं दिलाते, कहीं आप बहस में कोई ऐसी बात तो नहीं कर जाते कि जो कि नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो अपने आप को बहस से बाज रखिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको समझ आ गई है। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नई वीडियो आने तक अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।